9 नंबर पद के अंतर्गत सूरदास लिख रहे हैं कि ऊधो जाहि तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठ्यो तुम हो बीच भुलाने। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो बात कहत न ल जाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने। हम सो कैलय हम सही कह जिय गुण ले सयाने, कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने। साच कहो तुमको अपनी सो बूझति बात निधाने, सूर श्याम जब तुम्हें पठायो तब न को मुस्काने। इस पद का भी संदर्भ पहले जैसा ही रहेगा और प्रसंग के अंतर्गत इस पद्यांश में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को नहीं मानेंगे। इन पंक्तियों में उद्धव तथा गोपियों के बीच हुए तर्क वितर्क का वर्णन किया गया है। तो अब व्याख्या के अंतर्गत देखते हैं। उद्धव जाहु तुम्हें हम जाने, इन पंक्तियों में सूरदास लिख रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव जी, आप यहाँ से चले जाइए या जाइए, तुम्हें हम जाने अर्थात तुमको हम सब जान गई या पहचान गई। श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठ्यो, श्याम मतलब कृष्ण, तुम्हें मतलब तुमको अर्थात उद्धव को, हाँ मतलब यहाँ, को मतलब को, नहीं मतलब नहीं, पठ्यो मतलब भेजा है। तुम हो बीच भुलाने, बीच भुलाने मतलब बीच रास्ते में ही भूल कर इधर चले गए। तो सूरदास इसमें लिखते हैं कि श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठ्यो, अर्थात गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं कि कृष्ण ने तुमको यहाँ के लिए नहीं भेजा है, तुम तो बीच रास्ते में ही भूल करके इधर चले आए। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, ब्रज नारी अर्थात ब्रज की गोपियाँ, जोग मतलब योग साधना, बात कहत न लजाने अर्थात लजाना मतलब कि शर्म लज्जा। तो गोपियाँ कह रही हैं कि ब्रज नारियों से या ब्रज की स्त्रियों से आप योग साधना करने को कह रहे हैं, हठ योग करने को कह रहे हैं, ऐसी बात करते हुए आपको लज्जा नहीं आती। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने। गोपियाँ कह रही हैं कि आप वो लोग बड़े लोग हैं लेकिन आपके पास विवेक नहीं है, अर्थात विवेक मतलब उचित अनुचित का ज्ञान करना, तो आपके पास विवेक नहीं है। ऐसे भय अयाने, अयाने मतलब अज्ञानी, इसीलिए आप ऐसी अज्ञानियों जैसी बातें कर रहे हैं। हम सो कहलई हम सही के जे गुण ले सयाने, हम सो कहलई अर्थात हम सो मतलब हम सबसे अर्थात ब्रज की गोपियों से, कहलई मतलब आपने ऐसी बात कह लिया, हम सही के अर्थात हम सब ऐसी बात सुन करके सह ली अर्थात सहन कर ली। जिय गुण ले सयाने अर्थात जिय मतलब मन या हृदय, गुण मतलब गुणना अनुभव करना, ले सयाने अर्थात सयाने मतलब समझदारी पूर्वक या ज्ञान। तो गोपियाँ कह रहे हैं कि हम सो कहलई हम सही के अर्थात हे उद्धव जी, आपने हम सब से ऐसी बात कह दी, हम सब ऐसी थी कि आपकी बात को सह ली, लेकिन जिय गुण ले सयाने, लेकिन आप थोड़ा अपने मन में विचार करके देखिए, आप अपने थोड़ा हृदय में विचार करके देखिए कि कहाँ तक आपने उचित कहा है। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ मतलब कहाँ, अबला मतलब स्त्री है, दशा दिगंबर अर्थात दिगंबर जिनकी दिशाएं ही वस्त्र होती हैं। मस्ट करो पहचाने, मस्ट मतलब चुप, चुप रहो। तो यहाँ पर गोपियाँ कह रहे हैं कि कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ हम सब स्त्रियां और कहाँ दिगंबरों की दशा, अर्थात दिगंबर लोग कैसे रहते हैं, नग्न रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम सब नहीं रह सकती हैं। मस्ट करो पहचाने अर्थात हे उद्धव जी, आप चुप रहिए, हम सब आपको पहचान गई। साच कहो तुमको अपनी सो बूझत बात निदाने, साच मतलब सत्य, कहो मतलब कहना, तुमको अपनी सौ मतलब शपथ कसम, बूझत मतलब बताओ, निदाने मतलब अंत में। तो गोपियाँ कह रही हैं कि साच हे उद्धव जी, आप सच सच बताइए, आपको हमारी सौगंध है। हम सब अंत में पूछती हैं, सूर्य श्याम जब तुम्हें पठायो, पठायो मतलब भेजना, श्याम मतलब कृष्ण,
तब नहको मुस्काने, नहको मतलब थोड़ा भी, तनिक भी, मुस्काने मतलब मुस्कुराना। तो सूरदास कह रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव जी से पूछ रही हैं कि हे उद्धव जी, जब कृष्ण ने आपको यहाँ के लिए भेजा तो थोड़ा भी मुस्कुराए थे या नहीं? कहने का मतलब है कि अगर थोड़ा भी कृष्ण मुस्कुराए होंगे तो समझिए कि आपसे मजाक किए होंगे। काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत इन पंक्तियों में कवि ने निर्गुण ब्रह्मा की श्रेष्ठता तथा गोपियों द्वारा उद्धव की उलाहना का हास्यपद चित्रण किया है। भाषा ब्रज है, गुण माधुर्य है, छंद गेय पद के अंतर्गत है और रस श्रृंगार का वियोग रूप है। अलंकार की बात किया जाए तो श्याम तुम्हारी बात कहत बूझत बात और नहकहु मुस्काने में अनुप्रास अलंकार दिखाई देता है।